should give me the Nobel Prize for. Should give me the Nobel Prize for Rwanda and. ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चली जंग थम चुकी है, लेकिन युद्ध में इस ब्रेक के बीच अमेरिका अब शांति का सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभरा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर होंगे, लेकिन बातचीत का एजेंडा वही पुराना नहीं होगा। ट्रंप ने साफ किया, न्यूक्लियर मुद्दे पर अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जिन ठिकानों की बात होनी थी उन्हें अमेरिका पहले ही खत्म कर चुका है। नेटो सम्मेलन के बाद ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग में ये साफ संकेत दिखे कि अमेरिका अब सिर्फ वार्ता नहीं, विजय की मुद्रा में। ट्रंप ने कहा, अगर समझौता हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। जरूरी ये है कि ईरान अब हथियार नहीं बना सकता। We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, that's destroyed. I said, Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up. ट्रंप ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों को इतिहास से जोड़ते हुए एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो तुलना तो नहीं करना चाहते, लेकिन जो असर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के बाद हुआ था, वैसा ही कुछ ईरान में देखने को मिला है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद जंग रुक गई। कुछ ऐसा ही हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले के बाद हुआ था। Had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. 12 दिन का युद्ध, लेकिन उसमें भी अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि कूटनीतिक कौशल भी दिखाया। ट्रंप ने खुद को इस सीज फायर का नायक बताया और कहा कि अगर अमेरिका बीच में ना आता तो ये लड़ाई हफ्तों तक और खिंचती। नेटो सम्मेलन में ट्रंप ने कहा, हमारी ताकत और निर्णायक कार्रवाई ने ईरान को रोक दिया और इजराइल को विश्वास दिलाया कि वो अकेला नहीं है। ट्रंप ने संघर्ष को एक बार फिर 12 दिन का युद्ध कहकर उसके टाइम पीरियड को और भी ऐतिहासिक करार दे दिया। अब ईरान और इजराइल फिर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि अमेरिका जब दखल देता है तो युद्ध खत्म होता है। ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियारों के रास्ते से बहुत पीछे हट चुका है। रूबियो ने कहा, हमने जो हमला किया उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महीनों नहीं वर्षों पीछे धकेल दिया है। कुछ रिपोर्ट्स भले ही दावा करें कि ईरान की क्षमता बरकरार है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के सबसे अहम रिसर्च यूनिट्स नष्ट हो चुके हैं। जाहिर है ट्रंप दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका जो चाहता है वो होता है, फिर चाहे वो किसी युद्ध का आगाज हो या फिर किसी युद्ध का अंत।